नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हलफ उठाने ISI के दो अफसरान, एक नई और तकलीफदेह नोयत की वीडियो, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक चार बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के दो नुकात बताते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने नशर की है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ का रेफरेंस दिया गया और इसी खबर में जस्टिस फायज ईसा और इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इसी खबर में यह बताया गया कि अब नई आईनी तरमीम का असल मुसद्दा सामने आ गया है और इस मुसद्दे में कुछ शिक्के ऐसी हैं जो कि आर्मी चीफ के मुतल्लिक हैं और इसके अलावा 5 शिक्के ऐसी हैं जो इंतहाई हसास नोयत की हैं और इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आई थी। ये पांचों शिक्के क्या हैं, ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर में बताया गया कि इस मुसद्दे की पहली शिक में यह कहा गया कि आइन के आर्टिकल 17 में तरमीम करके लफ्ज सुप्रीम कोर्ट को वफाकी आईनी अदालत से तब्दील कर दिया जाए। उसके बाद दूसरी तरमीम में यह कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली किसी भी जमात का मामला अब सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा जाएगा, बल्कि यह मामला अब आईनी अदालत को भेजा जाएगा। यानी तहरीक इंसाफ को कलअदम करने का मामला अगर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट के दबाव पर कलअदम कर भी दे तो इससे पहले जो हतमी फैसला है उसका अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास था। लेकिन अब इस मुसद्दे में और ये जो आईनी तरमीम लाई जा रही है इसके मुताबिक ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार से बाहर होगा और वो आईनी अदालत जो कि इस्टेब्लिशमेंट और ये कठपुतली हुकूमत मिलकर कायम करेंगे, वो आईनी अदालत किसी सियासी जमात को कलअदम करने का फैसला करेगी। इसका मतलब यह है कि इस नाम नेहाद जाली आईनी अदालत से तहरीक इंसाफ को कलअदम करवाने का एक घिनौना मंसूबा बनाया गया। उसके बाद ये जो आईनी तरमीम है इसके तीसरे आर्टिकल में यह कहा गया कि वज़ीर आज़म और काबीना की जानिब से सदर को जो भी समरी भेजी जाएगी ये समरी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगी। लेकिन उसके बाद जो चौथी तरमीम है वो बहुत हसास नोयत की है और इसके तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। ये चौथी तरमीम आइन के आर्टिकल 63A के मुतल्लिक है। अब इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तरमीम तजवीज़ की गई हैं। अब इनमें से एक तरमीम यह है कि अगर कोई रुकने पार्लियामेंट अपनी पार्टी क़यादत की पॉलिसी से हटकर वोट देगा तो उसका वोट शुमार कर लिया जाएगा। इससे पहले यह वोट शुमार नहीं हो सकता था और उसके बाद इस रुकन को अगर डी सीट करना हो, यानी इसको उसकी नशिस्त से महरूम करना हो, तो यह मामला वफाकी आईनी अदालत में जाएगा, यानी वो जाली आईनी अदालत जो कि अब बनाई जा रही है। और इसका मतलब यह है कि अगर PTI के कुछ अरकान पर दबाव डालकर उनसे आईनी तरमीम के हक में वोट ले लिया गया तो इस सूरत हाल में ये जो अरकान है उनका वोट भी शुमार हो जाएगा और फिर जाली आईनी अदालत से इनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। उसके बाद इसी तरमीम का 5वां हिस्सा भी बहुत तबाहकुन है। अब इस 5वीं तरमीम में यह कहा गया कि वफाकी आईनी अदालत के जो जज साहिबान हैं ये जो भी फैसला करें इसके मुतल्लिक पार्लियामेंट के अंदर भी कोई बात नहीं हो सकेगी। यानी एस्टैब्लिशमेंट इस आईनी अदालत से जितने भी फैसले अपने हक में या PTI के खिलाफ हासिल करेगी इस पर पार्लियामेंट के अंदर भी किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं हो सकेगी। उसके बाद इसी आईनी तरमीम में यह शिक भी शामिल है कि जुडिशल कमीशन में तब्दीली कर दी जाएगी और वफाकी आईनी अदालत का सरबराह जो है ये असल में जुडिशल कमीशन का चेयरपर्सन होगा। लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम और सबसे हसास नोयत की तरमीम की जा रही है ये तरमीम आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर में यह बताया गया और हमारे ज़राए ने इसकी तस्दीक की कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती के तरीकाकार में एक बहुत बड़ी तब्दीली कर दी गई है और अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम एक नाम नेहाद कमेटी के 3 सीनियर तरीन जो जजेस हैं उनका पैनल
उनके नाम इस एक नाम निहाद कमेटी के सामने रखे जाएंगे। ये पार्लिमानी कमेटी होगी, लेकिन हतमी अख्तियार वज़ीर आज़म के पास होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी शहबाज शरीफ जैसे जो एक कठपुतली वज़ीर आज़म है वो खुद करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद आखिरी नुक्ता इस तरमीम का बहुत अहम है। इस मुसद्दे में यह बताया गया कि वफाकी आईनी अदालत जो कि इस्लामाबाद में होगी, इसके जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी, जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होगी। इसका मतलब यह है कि जस्टिस फायज ईसा की रुखसती कम से कम सुप्रीम कोर्ट की हद तक ये यकीनी हो जाएगी। और उसके बाद इसी आईनी तरमीम में तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं, यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के जो चीफ्स हैं, उनकी दोबारा तैनाती के हवाले से भी बहुत हसास नोयत की एक तरमीम की जा रही है इस मुजवजा मुसद्दे में। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक अहम नोयत की खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि ये खबर एन उस वक्त आई जब एक और तरमीम सामने आ गई। और इस तरमीम में यह बताया गया कि सदर जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भी ट्रांसफर कर सकेंगे, और आईनी तरमीम के खिलाफ किसी भी अदालत का कोई हुक्मनामा मौसर नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट भी फिर किसी आईनी तरमीम को मुस्तरद या करदम नहीं करार दे सकेगी। उसके बाद यह भी कहा गया कि आर्टिकल 243 के तहत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तैनातियों, दोबारा तैनातियों, एक्सटेंशन और मुद्दत मुलाजमत के जो कवानीन हैं, ये पाक फौज के कवानीन के मुताबिक होंगे और इन्हें 2/3 अक्सरियत के बगैर तब्दील नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में शाया की गई है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले हिस्से में इमरान खान साहब का रेफरेंस दिया गया और इसी खबर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले हिस्से में यह इंकशाफ किया गया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वजीर दाखिला और आजम नजीर तारड़ को आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुज़ाकरात करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इस मामले को खुफिया नहीं रखा जा सका और यह मामला वक्त से पहले मंजर आम पर आ गया और यह मुसवदा लीक हो गया। लेकिन उसके बाद इस खबर का दूसरा हिस्सा बराह रास्त आर्मी चीफ और एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक है। इस खबर में कहा गया कि एक हदायत की गई थी कि यह पूरा काम यानी आईनी तरमीम का काम यह खामोशी से करना था, लेकिन इसे वक्त से पहले नून लीग की हुकूमत ने खोल कर टीवी पर पेश कर दिया, जिसके बायस ये पूरा मामला सत्यानाश हो गया और फजलुर रहमान को तो ये मुसवदा जो है, ये नाम निहाद आईनी तरमीम का मुसवदा, ये दिखाया भी नहीं गया। उसके बाद इसी खबर के तीसरे हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक इशारतन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी गई। इस खबर में यह तासुर दिया गया कि आईनी तरमीम नाकाम होने की वजह से एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त हुकूमत से नाराज है और अब हुकूमत खौफजदा है कि एस्टैब्लिशमेंट इसके साथ कुछ भी कर सकती है। और इसी खबर में यह भी लिखा गया कि अगर यह आईनी तरमीम पास ना हो सकी तो शहबाज शरीफ की हुकूमत को इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और उसके बाद इस खबर के आखिरी हिस्से में यह भी लिखा गया कि जराए का कहना है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का मुस्तकबिल इस बात पर मुनसिर है कि क्या वो ये आईनी तरमीम मंजूर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। यानी GHQ की जानिब से यह पैगाम दिया गया कि अगर शहबाज शरीफ इस आईनी तरमीम को मंजूर ना करवा पाए तो इस सूरत हाल में इस हुकूमत का खात्मा हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक और बहुत अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक आ गई। अब इस ब्रेकिंग न्यूज में यह बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दे रहे थे, अब उनको मनाने के लिए ना सिर्फ ये कि गवर्नर KP के ओहदे की पेशकश की गई, उसके बाद वफाकी काबीना में भी कुछ वजारतें JUI को ऑफर की गई और JUIF को सेनेट में भी 2 नशिस्तें देने की ऑफर की गई। यहां तक कि यह भी कहा गया कि अगर आप बलूचिस्तान की वजारत आला लेना चाहते हैं
तो ये वजारत आला भी ले ले। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मरियम नवाज के एक कारिंदे के मुतल्लिक भी एक बड़ी अजीबो गरीब नोयत की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब मरियम नवाज के ये जो कारिंदे हैं, उन्होंने इस वीडियो में फौज पर एक बहुत संगीन इल्जाम लगाया और इस इल्जाम में मरियम नवाज के कारिंदे जावेद लतीफ ने टीवी प्रोग्राम में ये अल्फाज बोले कि मैं बड़ी दयानतदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये जो आईनी तरमीम पहले मरहले में मंजूर नहीं हो सकी, इसके पीछे जनरल फैज हमीद का फैज चल रहा था। फौज के अंदर जनरल फैज हमीद के बड़े मौसर राब्ते और उनके जानने वाले लोग अब भी मौजूद हैं, जो बज़ाहिर तो किसी और का हुक्म लेते हैं, यानी बज़ाहिर वो आर्मी चीफ का हुक्म लेते हैं, लेकिन मानते वो सिर्फ जनरल फैज हमीद की हैं। आप इससे अंदाजा कर लें कि मरियम नवाज इस आईनी तरमीम को मंजूर करने में नाकामी की वजह अपने कारिंदे के जरिए ये बता रही हैं कि पाक फौज में डिसिप्लिन नहीं है और आर्मी चीफ के बजाय जनरल फैज हमीद का जो हुक्म है वो माना जा रहा है। इससे आप अंदाजा ये भी कर सकते हैं कि ये शरीफ खानदान फौज के खिलाफ किस किस्म की जहरीली साजिशें करता रहता है। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और एक एंकर के मुतल्लिक भी एक अहम और दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं। ये एक ऐसे एंकर हैं जिनको पीटीआई एक टाउट एंकर कहती है और पीटीआई इन्हें एक खास वजह से टाउट एंकर इसलिए कहती है कि शेख रशीद साहब ने इनके मुतल्लिक ये इंकशाफ किया कि जब मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने अगवा किया, उसके बाद मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, मुझे एक नामालूम मकाम पर ले जाया गया। जब मेरे अगवाकारों ने मेरी आंखों से पट्टी उतारी तो सामने मैंने देखा कि ये टाउट एंकर मुनीब फारूक मौजूद था और मुनीब फारूक को ये पता था कि मैं एक अगवाशुदा शख्स हूं। इसके बावजूद इस जालिम ने मेरा एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में इंटरव्यू किया। ये पीटीआई और शेख रशीद का इल्जाम है। उसके बाद पीटीआई का यह भी इल्जाम है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के एमा पर पीटीआई के खिलाफ खबरें लॉन्च करते हैं और एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अब इनके मुतल्लिक एक और जो अहम खबर है वो ये है कि इन्होंने अब ये कहा है, यानी मुनीब फारूक साहब ने, कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त ओपनली यानी खुलेआम ये कह रही है कि जो जजेस पीटीआई के हक में फैसले दे रहे हैं वो असल में सियासी जजेस हैं, वो सियासत कर रहे हैं और उनको जनरल फैज हमीद की फीडिंग है। यानी जनरल फैज हमीद जो कि फौजी तहवील में हैं, उनके मुतल्लिक ये एंकर ये कह रहे हैं कि असल में जज साहिबान पर जनरल फैज हमीद जो हैं ये असर अंदाज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फौजी क़यादत और फजलुर रहमान साहब के मुतल्लिक एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं जिसको सुनकर आप हक्का बक्का रह जाएंगे और आपको यह पता चलेगा कि रात 2 बजे अचानक क्या हुआ और एक डॉक्यूमेंट हसास नोयत का किसके हवाले किया गया। अब ये जो खबर है इसमें यह इंकशाफ किया गया कि रात को 2 बजे आईनी तरमीम का जो मसवदा है रात को 2 बजे ये फजलुर रहमान साहब के हवाले किया गया और उसके बाद जेयूआई के रहनुमा कामरान मुर्तजा ने यह इंकशाफ किया कि रात 2 बजे जब हमने इस मुसवदे पर नजर डाली तो सबसे पहली नजर आर्टिकल 8 पर पड़ी और उसके बाद हमारे होश उड़ गए कि यह तो इंसानी हकूक के मुतल्लिक है और फिर आर्टिकल 199 में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अदलिया का अख्तियार छीनने की कोशिश की गई है। और उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज बोले कि अल्लाह के बंदो माफ कर दो, हमने घरों को जाना है, वकला में जाना है, कल को कौम को जवाब देना है। ये किस किस्म की अंधेर नगरी आप हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ से इस्तीफा तलब करने के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि एक जो गुलकार हैं जो कि इमरान खान साहब के नाम नेहाद हरीफ बने हुए हैं और असल में एस्टैब्लिशमेंट के जो उनकी मर्जी होती है एस्टैब्लिशमेंट की उसके मुताबिक अपने बयानात देते रहते हैं। तो अब ये जो गुलकार हैं यानी जवाद अहमद, इन्होंने ये बयान जारी किया है कि आईनी तरामीम का सबसे ज्यादा फायदा उनकी बराबरी पार्टी को होना था। जस्टिस फायज ईसा हमारे लिए बड़े जरूरी हैं। शहबाज शरीफ तुम इस्तीफा दो क्योंकि तुम ये आईनी तरमीम नहीं करवा सके। लेकिन उसके बाद जीएचक्यू के एक और एजेंट के मुतल्लिक भी एक वीडियो वायरल हुई जिसको आप इस वीडियो और इस वीडियो से जुड़ी खबर के साथ मिला के पढ़ सकते हैं
क्योंकि एक तरफ तो जवाद अहमद ने यह स्टेटमेंट दिया, दूसरी जानिब फैसल वाउडा ने एक मरतबा फिर एक वीडियो में यह कहा कि शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नालायक और निकम्मी है, और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के खबरें देने वाले अंसार अब्बासी साहब ने भी यह खबर दी कि इस्टेब्लिशमेंट इस आईनी तरमीम के मंजूर ना होने पर यह अब एक तरह से मैसेज दे रही है कि इसके बड़े संगीन नताइज इस हुकूमत के लिए हो सकते हैं। लेकिन यहां पे ISI के मुतल्लिक जो एक वीडियो वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस वीडियो में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने यह बताया कि मैं हल्फन कहता हूं कि मेरे कई अरकाने असेंबली यानी PTI के अरकाने कौमी असेंबली जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे यह बताया कि हमें 3 हफ्ते से इस्लामाबाद में एजेंसियों ने कैद करके रखा हुआ है। लेकिन यहां पे इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक और अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम कौम तक पहुंचाया। अलीमा खान साहिबा ने यह बताया कि इमरान खान साहब ने यह पैगाम दिया है कि यह वक्त अल्लाह ताला ने मुझे तोहफे के तौर पर अनायत किया है, मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करता, मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ और आगे की हिकमत अमली बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फायज ईसा की छुट्टी और जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने और उनके हलफ उठाने के मुतल्लिक जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये खबर उस वक्त सामने आई जब जस्टिस फायज ईसा का 2015 का अपना एक फैसला सामने आ गया, और इस फैसले में उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम को उड़ाते हुए अपने इख्तलाफी नोट में यह लिखा था कि आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट को बेलगाम अख्तियारात हासिल नहीं है, और अगर पार्लियामेंट आइन में कोई तरमीम कर दे तो सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ ये कि इसका जायजा ले सकती है, बल्कि जरूरी हो तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट कलअदम भी कर सकती है। 2015 का जस्टिस फायज ईसा का यह फैसला सामने आ गया है, और किस्मत खान जिमरी जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने रिसर्च करके जस्टिस फायज ईसा का यह फैसला निकाला है। लेकिन उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाने के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर आ गई, और इसकी अब बाकायदा बिलावल जरदारी की जानिब से तस्दीक भी की गई। इस तस्दीक में बिलावल जरदारी ने यह कहा कि जो आईनी मुसवदा ज़ेरे गर्दिश था उसके बहुत से पॉइंट्स मेरे इल्म में नहीं थे, ये पॉइंट्स बहुत खतरनाक थे। हुकूमत के पास जो ड्राफ्ट था वो कच्चा ड्राफ्ट था, मीडिया पर आने वाला ड्राफ्ट जो है वो भी असली नहीं था, और मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, और वही चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाएंगे जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने PTI के सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा के घर पर छापा मारा है, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक कुछ ऐसे बयान दिए कि यह तासुर मिला कि ताकतवर हल्के अब उनसे खुश नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद एक CCTV फुटेज जो बड़ी तकलीफदेह फुटेज है, यह भी अब वायरल हो रही है, और यह फुटेज पंजाब में जो PTI के पार्लिमानी लीडर हैं अली इम्तियाज वड़ाइच, उनके घर से वायरल हुई है, क्योंकि जो 21 सितंबर का PTI का लाहौर में सुनामी जलसा है, उससे मरियम नवाज इतनी खौफजदा हैं कि अब अली इम्तियाज वड़ाइच को के घर पर यह छापा मारा गया है और उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।